हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास 12 मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके थे एक बार, ये वापस मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन क्लास ना। बिकॉज ऑफ कोरोना आप लोग स्कूल्स नहीं आ रहे हैं, यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, बट वी हैव टू स्टार्ट द स्टडीज नाउ। इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट द स्टडीज बिकॉज इफ माइट अगर आपके नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, तो दे माइट स्टार्ट फ्रॉम मार्च एंड वी हैव ओनली लेफ्ट विद 6 to 9 months. Like till December we have 6 months and further 3 more months, 9 months. So we have to start our syllabus, and I am here your maths teacher presenting you the subject mathematics. Okay, so start करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता रही हूँ बिल्कुल कि हमको क्या क्या पढ़ना है क्लास 12 में, हमको क्या क्या सिलेबस है हमारा, क्या क्या कवर करना है, क्या हमारी एग्जाम स्ट्रैटेजी रहेगी, किसको लेके हम स्टडी करेंगे, किस चैप्टर को हम कितना वेटेज देंगे, किसको कितना टाइम देंगे एंड ऑल। सो दिस इज सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स 2021-22 का लेटेस्ट सिलेबस है। ओके, अकॉर्डिंग टू CBSE ने जो भी पब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ। इफ़ देयर इज एनी चेंज और इफ अगर कोर्स कम होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, तो इट विल बी टोल्ड ड्यूरिंग फर्दर क्लासेस। ओके, जैसा भी होगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो हियर सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 बुक्स। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपको कौन कौन सी कुछ बच्चों ने बुक्स ली की होगी, उन्होंने ले ली है, वेरी गुड। एंड दोज हु डोंट हैव टेकन द बुक्स, प्लीज ब्रिंग दीज 2 NCERTs। यहाँ पे आपके 2 NCERTs है, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। ओके, एक्चुअली दोनों कंटिन्यूस है ना, दो अलग अलग पार्ट्स नहीं है, पेपर 1 ही होगा, आपके ध्यान रखना। देयर इज ओनली 1 पेपर ऑफ मैथमेटिक्स, बट क्योंकि द सिलेबस इज सो वास्ट हियर, so the books are divided in 2 parts. मैथमेटिक्स क्लास 12 टेक्स्ट बुक के नाम से मैथ्स की बुक आ रही है, NCERT क्लास 12 टेक्स्ट बुक पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड सेकेंडली जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंटली, आप सब मेरे को पता है JEE वगैरह की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, देन RD शर्मा, द फोरमोस्ट बुक फॉर RD शर्मा। अगर ये RD शर्मा आपने कर ली, इसके सारे डाउट्स अगर आपके RD शर्मा में कोई नहीं रहता है, then there is no one on this earth who can stop you to score 95 plus in mathematics. This is my guarantee. Okay, so अगर हम टेक्स्ट बुक और RD शर्मा ये दो कवर कर लेते हैं तो हम 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हमारा बेसिक रहेगा, जो मेरी फंडामेंटल बुक रहेगी, जहाँ से मैं अप्रोच करूंगी वो मेरी होगी NCERT। ऐसा नहीं है कि NCERT स्किप करके आप सीधा RD शर्मा पे कूद रहे हो, दैन देयर इज ऑफ नो यूज, आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है गाइस। ओके, सो एंड बी कंफर्म दैट आपकी 11th एंड 12th के जो बेसिक्स हैं, जो हम अब तक पढ़ के आए हैं, व्हाट इज मैथमेटिक्स, लाइक 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना, वही सब चीजें आपको याद रख के फिर चलना है। सो कोर्स स्ट्रक्चर की बात करती हूँ अब मैं। कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपके एक पेपर होएगा, 3 आवर्स का टाइम रहेगा। अगर आपके सब कुछ नॉर्मल पेपर कंडक्ट होता है, अनलेस देयर इज नो सिचुएशन ऑफ कोविड एंड एनीथिंग ना, अभी तक जो CBSE की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 3 घंटे का पेपर होएगा, 1 पेपर होएगा। ओके, 2 बुक से 2 पेपर होंगे, ऐसा प्लीज कोई मत सोचना ओनली 1 पेपर इज देयर। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे आपके सब्जेक्टिव पेपर के वो होंगे 80। वैसे तो टोटल अपना जो मैथ्स का पेपर है वो जैसे सब पेपर 100 मार्क्स के है, वैसे मैथ्स का पेपर भी 100 मार्क्स का है, बट जो सब्जेक्टिव पेपर होएगा, यानी जितना आपको लिखना है, जो आपके इस सिलेबस में से आएगा, वो कितने मार्क्स का पेपर आएगा, 80। एंड जो 20 होएगा वो आपका इंटरनल असेसमेंट होएगा ना। व्हाट इज इंटरनल असेसमेंट? इट इंक्लूड्स योर टेस्ट, जो हम टेस्ट लेंगे आपके, जो मिड टर्म्स एग्जाम्स आपके होंगे आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, और यू कैन से दैट हाफ ईयरलीज जो आपके होंगे, जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे और जो एक्टिविटीज आपसे परफॉर्म करी जाएगी टाइमली, सो यू हैव ए मेजर 20 मार्क्स आर इन योर हैंड स्टूडेंट्स। 20 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो अगर आप अपना टाइम पे काम पूरा कर रहे हो, एंड यू आर स्कोरिंग गुड इन एग्जाम्स, इन स्कूल एग्जाम्स एट आवर लेवल, व्हाट वी आर टेकिंग टेस्ट फ्रॉम यू। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हो, देन 20 मार्क्स आर इन योर हैंड, एंड दिस इज वेरी सिंपल ना। तो करने का कितना रहा अपना 80 मार्क्स का। सो अब 80 मार्क्स को अपन डिस्कस करते हैं कि हमको 80 मार्क्स में क्या क्या पढ़ना है। 80 मार्क्स में जो है आपका पूरा सिलेबस बच्चा 6 यूनिट्स में कवर हो रहा है। नंबर फर्स्ट यूनिट है रिलेशंस एंड फंक्शंस, नंबर सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा, नंबर थर्ड यूनिट है कैलकुलस, नंबर फोर्थ यूनिट है वेक्टर्स एंड 3D, नंबर फिफ्थ यूनिट है लीनियर
कैलकुलस जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे मेजर पार्ट जो है 35 मार्क्स का वेटेज है। हाउ मच? 35। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये मोटा मोटा आपके मोर देन 40% ये कवर कर लेगी आपकी पूरी मैथमेटिक्स को। ओके, देन चैप्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 14 मार्क्स का वेटेज है, लीनियर प्रोग्रामिंग का 5 मार्क्स का वेटेज है, एंड प्रोबेबिलिटी अगेन देयर इज ऑफ 8 मार्क्स का वेटेज है। तो ये सब यूनिट्स हम पढ़ेंगे। आपकी बुक में ये सब चैप्टर वाइज दे रखा है, बट जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो यूनिट वाइज आते हैं। ओके, किस यूनिट का कितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना होगा। जैसे मेरे को दिख रहा है कि कैलकुलस का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो मेरे को पता है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो किससे बनेंगे? कैलकुलस से बनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलस को पूरी स्किप कर दो। अगर आप ये स्किप कर देते हो देन इट इज वेरी बैड फॉर योर रिजल्ट एंड इट क्रिएट्स ए वेरी नेगेटिव रिजल्ट फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको स्किप कुछ भी नहीं करना है एंड हमको सब पढ़ना है कंटिन्यूसली। जहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम डिस्कस करेंगे। नाउ रिलेशंस एंड फंक्शंस, व्हाट वी स्टडी इन रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पार्ट 1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लाइक आपके जो पार्ट 1 है, यानी जो फर्स्ट बुक है आपकी एनसीईआरटी की, तो फर्स्ट बुक में एनसीईआरटी में आपके दे रखे हैं चैप्टर नंबर 1 to 6। ओके, सो पार्ट 1 में है आपके चैप्टर नंबर 1 to 6 and then in this one book there are chapter number 7 to 30. So chapters अपने continuation में है। ओके स्टूडेंट्स, सो जो फर्स्ट यूनिट है मेरी रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें मैं एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स कवर करूंगी, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड द नंबर सेकंड इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, देन योर सेकंड यूनिट इज एलजेब्रा। एलजेब्रा में हम क्या क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3rd and 4th ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक्स। चैप्टर नंबर 3rd is matrices and 4 is determinants. Trust me, these are the simplest chapters. These are the simplest mathematics you can even learn. Okay, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, शायद आप नहीं पढ़ा है आपने 10th 11th में, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है मैट्रिसेस का। सो ये 10 मार्क्स तो अपने पक्का अपने को अपने पॉकेट में रखना ही है एट एनी कॉस्ट। ओके, देन चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3rd इज कैलकुलस। कैलकुलस में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5 6 7 8 9 5 चैप्टर्स हमको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे, जब जाके हमारे 35 मार्क्स कवर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यूनिट नंबर 4 में two chapters are there, chapter number 10 and chapter number 11. Now chapter number 10 is vectors and chapter number 11 is three dimensional geometry. Okay, and chapter number 5 6 7 8 भी मैं आपको बताना भूल गई। Let us discuss. Chapter number 5 is continuity and differentiability. Chapter number 6 is AOD, that is application of derivatives. Chapter number 7 is integrals. Chapter number 8 is application of integrals. And chapter number 5 is differential equation. Okay, then vectors की मैं बता चुकी हूँ, vectors chapter number 10 and three dimensional geometry chapter number 11. Then unit 5 पे आते हैं linear programming, जिसमें हम पढ़ेंगे chapter number 12 and the chapter name is also linear programming itself. Okay, then chapter number 6 is probability. Chapter number unit 6 is probability and the chapter name is also again itself probability. Okay, so ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। probability हुई, relations and functions हुए, calculus हुई, थोड़ी थोड़ी ये सब vectors हुए, ये सब आप क्लास 11 में पढ़ के आए। so you have a good basic knowledge of these ना, कि relations किसको कहते हैं, set किसको कहते हैं, ये सब हम पढ़ के आए। इन्हीं चीज को आगे की फॉर्म में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड द टोटल इज ऑफ 80 मार्क्स। चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटरनल असेसमेंट इज ऑफ 20 मार्क्स एंड इन दिस वे योर टोटल मैथमेटिक्स पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। ओके, सिंपल है बिल्कुल पेपर, मतलब जस्ट बेसिक से एनसीईआरटी से अपन स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इफ़ यू कवर योर एनसीईआरटी कम्प्लीटली, अगर आप एनसीईआरटी भी एक अच्छे तरीके से अच्छे लेवल से अगर आप क्लियर करते हो, उसकी एक एक लाइन को अगर आप गो थ्रू करोगे, एक एक लाइन को अगर आप डीपली पढ़ोगे, देन यू कैन मेनली स्कोर 90 और 85+ इन मैथमेटिक्स। दिस इज माय गारंटी। ये चीज़ मैं आपको यहाँ क्लास में करवाऊंगी कि आप इतना स्कोर कर सको। ओके स्टूडेंट्स, either you are doing JEE preparation or anything, okay, that JEE preparation syllabus don't covers your this NCERT syllabus. Now how to write a
स्टडी इन दिस कंप्लीट. ओके, तो ये चैप्टर्स हमको कंप्लीट करने हैं, 6 यूनिट्स हमको कवर करनी है ना. तो स्टार्ट करते हैं कल से. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर कोर्स विद चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस. सो बी रेडी फॉर दैट. ऑल द बेस्ट.